बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। एक ख्वाजा सर अम्मा के पास आता और वो हर बार कहता कि जब तेरी बेटी बच्चा पैदा करेगी तो उस वक्त सूरह जिन की तिलावत करना, बेटा पैदा होगा। लेकिन मैं अम्मा को सख्ती से मना करती। अब मेरी 3 बेटियां हो चुकी थी और मुझे बेटा चाहिए था। जब ही इस बार अम्मा ने डिलीवरी के वक्त सूरह जिन की तिलावत की तो मेरे तो होश उड़ गए। जब अचानक दाई के अंदर, मेरा नाम तैयबा है, मैं एक यतीम लड़की हूँ। हर लड़की की आंखों में जिंदगी के हमसफर को लेकर बहुत ख्वाब होते हैं, लेकिन हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं, ये भी एक हकीकत है। यतीमी ऊपर से गुर्बत मुस्तकबिल को तारीक करने के लिए 2 वजूहात काफ़ी हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हम तीनों बहनें हैं। बचपन में ही हमारे वालिद साहब फोत हो गए। माँ ने बहुत मेहनत की। हमारे 3 मामू हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने भी माँ की बहुत मदद की। इसी तरह इंतहाई गुर्बत में हमारी परवरिश हुई। माँ ने सरकारी स्कूल से हमें मैट्रिक करवाया और जो भी मुनासिब रिश्ता मिलता गया हमारी शादियाँ कर दी। वैसे तो मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मेरी दोनों बहनों की शादी मुझसे पहले हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरी दोनों छोटी बहनें शक्ल सूरत में मुझसे बेहतर और उनका रंग भी कितने साफ है। मेरा रंग मध्यम होने की वजह से जब भी कोई मुझे देखकर वापस जाता तो दोबारा उसका कोई जवाब ना आता। एक तो यतीमी, फिर गुर्बत और ऊपर से रंगो रूप भी ना हो तो जिंदगी तो समझो बेकार है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते आना भी कम हो गए। माँ को अब ये फिक्र होने लगी कि अगर मेरी उम्र बढ़ गई तो फिर क्या होगा। एक दिन मामू खास तौर पर माँ से मिलने आए। माँ उन्हें अंदर कमरे में ले गई और मुझे कहा, तैयबा तुम चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अम्मा और मामू आहिस्ता आहिस्ता आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं चाय बनाकर लाई तो दरवाजे पर ही रुक गई। मामू अम्मा से कह रहे थे कि कोई बात नहीं बाजी, हाँ कर दे, रिश्ता अच्छा है। तैयबा से उम्र में कुछ बड़ा है तो क्या हुआ, शरीफ भी है और रुपए पैसे वाला भी, और यानी फिर कोई रिश्ता आया है। मैं चाय लेकर अंदर गई। मैंने मामू और अम्मा को चाय दी और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मामू वापस चले गए। मामू के जाने के बाद अम्मा काफी देर सोचती रही। काफी देर बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा कहने लगी, देख तैयबा बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। हमने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है, तूने अपनी आंखों से देखा है। अपनी दोनों बेटियों को तो मैंने अपनी जिंदगी में ब्याह दिया है। मुझे बस हर वक्त तेरी फिक्र लगी रहती है। तू अपने घर की हो जाएगी तो मेरी आइंदा की जिंदगी सुकून से कट जाएगी। तैयबा बेटा, तेरा एक रिश्ता आया है। लड़का उम्र में 6 साल तुझसे बड़ा है। बेटा, उम्र का ये फर्क बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल है कि वो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा का लफ्ज सुनकर मैं हैरत से अम्मा को तकने लगी और बोली, अम्मा ये कैसे हो सकता है कि एक बीवी किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर ले। अम्मा ने कहा, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। शादी के 6 साल बाद भी उनकी औलाद नहीं है और अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि उसकी बीवी बांझ है। इसलिए वो बंदा चाहता है कि मजीद इंतजार करने के बजाय दूसरी शादी कर ले ताकि वो भी जीते जी औलाद का सुख देख सके। और तेरे मामू बता रहे थे कि उसने अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाजत भी ले ली है और उसने यहाँ तक कहा है कि मैं भी घर जाकर उसकी पहली बीवी से बात कर लूँ ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मुस्तकबिल में उसकी पहली बीवी तेरे लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो, मेरे दिल में तो कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। अम्मा ने कहा, मेरी प्यारी धी तू रो ना, माँ सदके जाए, मेरी सबसे अच्छी बेटी तो तू ही है। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अपनी बेटी पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आखिर मुश्ताक साहब बाकायदा रिश्ता लेकर हमारे घर आए। मुश्ताक साहब के अम्मा भी घर गई, उनकी पहली बीवी से मिलकर आई। मुश्ताक साहब की पहली बीवी से मिलने के बाद माँ काफी मुतमईन नजर आ रही थी। आखिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निहायत सादगी से निकाह हुआ और मैं दुल्हन बनकर मुश्ताक साहब के घर आ गई। मुश्ताक साहब अच्छी शक्ल सूरत के मालिक थे। वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। 10 मरले पर मुश्तमिल मकान भी उनका अपना था जो उन्हें विरासत में मिला था। इसके अलावा वालिद की तरफ से उन्हें जमीन भी मिली थी। इस तरह मेरे शोहर मुश्ताक साहब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। सोतन को लेकर जो खदशात मेरे दिल में थे, मैं उनसे भी बहुत परेशान थी। मेरी सोतन मुझसे ज्यादा बात न करती मगर मुझे तंग भी न करती। शादी के तकरीबन 6 माह बाद मेरे दिलो दिमाग से सोतन का खौफ भी दूर हो गया। मुझे भी ये समझ आ गई कि मेरी सोतन ने भी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि वो माँ नहीं बन सकती और वो शोहर के घर से भी बेदखल नहीं होना चाहती।
اللہ نے 6 ماہ بعد ہی خوشخبری سنائی۔ میرے گھر کے آنگن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے۔ دوسری طرف سسرال اور میکے میں صرف 3 گلیوں کا فرق تھا، اس لیے اماں بھی ہر 2-3 دن بعد میری خیریت پوچھنے آ جایا کرتی۔ بالآخر میری حمل کی مدت مکمل ہوئی اور اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی گلو گلزار بن گئی۔ اپنی اولاد کو گود میں اٹھا کر میرے شوہر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خواجہ سرا کھڑا تھا۔ وہ بولا، کیسی ہو خالہ؟ میرا نام چمبیلی ہے۔ مبارکاں بھائی مبارکاں، مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے تمہیں نواسی دی ہے۔ ماں نے کہا، خیر مبارک ہو۔ تو خواجہ سرا بولا، خالہ صرف خیر مبارک، کیا تم مجھے اپنی خوشی میں شریک نہیں کرو گی؟ اتنے میں میرے شوہر نے کمرے سے آواز دی، امی لے آئے اس کو اندر۔ امی اسے اندر لے آئی۔ وہ کمرے میں آیا، بیٹی دیکھ کر ماشاء اللہ بولا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے شوہر بولے، چمبیلی نیچے کیوں بیٹھی ہو، اوپر بیٹھ جاؤ نا، لیکن وہ نہ مانا اور زمین پر ہی بیٹھا رہا۔ اماں نے نواسی کی خوشی میں اسے پیسے دیے۔ میرے شوہر کچن سے راشن کا کافی سامان اٹھا لائے اور اسے دیتے ہوئے بولے، چمبیلی یہ رکھ لے۔ خواجہ سرا بولا، مشتاق صاحب میری عادت تو تم جانتے ہو، یہ سامان تو میں سارا مسجد میں دوں گی اور یہ پیسے کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ میرے شوہر بولے، چمبیلی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی تجھے کچھ ملتا ہے تو دوسروں میں بانٹ دیتی ہے، تو تیرا اپنا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ خواجہ سرا بولا، مشتاق صاحب جس طرح میں لوگوں کو بانٹ دیتی ہوں اسی طرح اللہ مجھے دیتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ سرا نے پیسے اور سامان اٹھایا اور چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر بولے، یہ خواجہ سرا بہت اچھا اور نیک شخص ہے، ناچتا گاتا بالکل نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، انہیں دعائیں دیتا ہے، اور کوئی بھی اسے کچھ دے تو سیدھا مسجد یا مدرسے کے بچوں کی طرف لے کر چل پڑتا ہے، اسی لیے علاقے کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اماں نے کہا، بیچارہ آیا کہاں سے ہے؟ میرے شوہر بولے، یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اتنے میں میری سوتن سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی اور بیٹی کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کرنے لگی، پھر کہنے لگی، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ میرے شوہر بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری بھی تو بیٹی ہے یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور بیٹی کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے پھر خوشخبری دی۔ میری اور شوہر کی بہت خواہش تھی کہ اس بار اللہ بیٹا دے تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا، میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اماں کئی دن سے میرے گھر آئی تھی، وہ بیٹی کو سنبھالتی اور چھوٹے موٹے کام کر دیتی۔ ویسے تو میری سوتن نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا اور بیٹی سے تو وہ ویسے بھی بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اماں نے کہا کہ وہ بھی ہاتھ بٹا دیں گی اور میرا خیال رکھیں گی۔ اماں میرے لیے سوپ بنا کر لائی اور میں سوپ پینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کی بیل بجی۔ اماں نے گیٹ کھولا تو سامنے وہی خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس نے اماں کو سلام کیا۔ اماں نے اسے سلام کا جواب دیا اور اندر کمرے میں لے آئی۔ خواجہ سرا اندر آ کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا جیسے اس کی عادت تھی۔ وہ میرا حال چال پوچھنے لگا۔ اماں نے اسے کہا کہ دعا کرنا میرا نواسا پیدا ہو۔ خواجہ سرا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، میرا ایک مشورہ ہے۔ اماں نے کہا، بول بیٹا۔ وہ بولا، بچے کی پیدائش کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرنا، پھر دیکھنا اللہ کے کرم سے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ماں نے حیرت سے کہا کہ ایسا کیسے ہے؟ خواجہ سرا بڑے یقین کے ساتھ بولا، جی بالکل، دیکھنا انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ پھر بیٹے کی پیدائش کے بعد مٹھائی کھانے آؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے کہا، طیبہ بیٹا پھر کیا خیال ہے، چمبیلی کی بات کو آزمائیں؟ میں نے کہا، چھوڑو بھی اماں، وہ خواجہ سرا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اب کیا ہم اس کی بات پر یقین کریں گے؟ میری بات سن کر ماں خاموش ہو گئی۔ آخر اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی اور اس بیٹی کے 3 سال بعد اللہ نے تیسری بیٹی عطا کی۔ تیسری بیٹی پیدا ہونے کے وقت بھی چمبیلی نے سورہ جن پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن پہلی کی طرح میں نے منع کر دیا۔ یک کے بعد دیگرے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا۔ میرے شوہر بہت نفیس آدمی تھے، وہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کرے، کیونکہ وہ خود بھی 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، بڑی بیٹی 6 سال کی ہے، اور میں کبھی کبھی بہت افسردہ ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر کو بیٹے کی خوشی دینا چاہتی تھی۔ 8 سال بعد اللہ نے پھر بچے کی امید دلائی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار پھر خواجہ سرا چمبیلی ہمارے گھر آیا۔
उसने वही बात दोहराई जो हमेशा कहता। इस बार अम्मा ने भी मुझे समझाया कि बेटा चंबेली हर बार एक ही बात कहता है, तो आजमाने में क्या हर्ज है। मैं राजी हो गई। मैं 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद हमेशा अदा करती थी। अब तो बेटे की ख्वाहिश में मजीद खुशू खुशू के साथ नमाजें पढ़ने लगी और तहज्जुद भी अदा करती। बच्चे की पैदाइश का वक्त आन पहुंचा। माँ ने सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी और जैसे ही बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। माँ ने गोद में लिया और हक्का बक्का कभी मेरा और कभी बच्चे का मुंह तकती। अल्लाह के फजल से सब कुछ खैरियत से हो गया। मेरे शोहर तो ऐसे लग रहे थे जैसे दोबारा जवान हो गए। आज मुझे ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है। अपना घर, ख्याल रखने वाला शोहर और खेलते कूदते बच्चे, किस औरत को ऐसा घर नहीं चाहिए होता है। माँ मेरे सदका उतार रही थी। उस शादी से पहले मेरे दिल में बहुत खदशात थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे खदशात खत्म हो गए। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला था। ना सिर्फ उसके अब्बू बल्कि मेरी सोतन भी बेटे को हर वक्त गोद में उठाए रखती, उसके लिए नित नए कपड़े लेकर आती। जब उसने खाना पीना शुरू किया तो अपने हाथों से उसके लिए तरह तरह की चीजें बनाती। अक्सर मुझे भी हैरत होती कि सोतन का रिश्ता इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है, पर दिल कहता कि दुनिया में अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मेरा बेटा 1 साल का हो चुका था। एक दिन मेरे शोहर ने खीर बनाने की फरमाइश की। मेरे हाथ की खीर उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, मेरे दफ्तर के 3-4 दोस्त हैं, उनके लिए खीर बना दो, सुबह में साथ लेकर जाऊंगा। मैंने रात के वक्त खीर तैयार करके फ्रिज में रख दी। सुबह नाश्ते के बाद मेरे शोहर खीर लेकर चले गए। मेरी दोनों बड़ी बेटियां स्कूल जाती। छोटी बेटी और बेटा घर में मेरे पास सोते। तकरीबन दिन 1 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। मेरे शोहर बोल रहे थे, तैयबा ये क्या बकवास है, तुमने खीर में चीनी के साथ नमक भी उंडेल दिया और इतना डाला है कि खाया भी नहीं जा रहा। ये सुनते ही मैं चौंक गई। मैंने कहा, ये अब क्या कह रहे हैं, मैं खीर में नमक क्यों डालूंगी। मेरे शोहर बोले, मुझे क्या पता, ये तुम अपने आप से पूछो। मेरे दोस्तों के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। मैं वो खीर ले आऊंगा, खुद खाकर देख लेना। ये कहकर मेरे शोहर ने फोन बंद कर दिया। फ्रिज में थोड़ा सा खीर बची पड़ी थी। मैंने जल्दी से फ्रिज से खीर निकाली और चखी, लेकिन उसमें नमक तो नहीं था। तो मैं क्या पागल हूँ कि मैंने टिफिन में खीर के अंदर नमक मिला कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मेरे शोहर दफ्तर से आए तो उनका मूड सख्त खराब था। मैंने टिफिन के अंदर रखी खीर चखी तो वाकई वो मुझसे भी नहीं चखी गई, इतना नमक था। मेरे शोहर बोले, अब यकीन आ गया। मैंने कहा, मुझे पहले भी आप पर यकीन है, लेकिन मुझसे जो चाहे कसम ले ले, मैंने ऐसी हरकत नहीं की। मैंने पहली बार खीर तो नहीं बनाई, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मेरे शोहर बोले, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे मेरे दोस्तों में शर्मिंदा करवा दिया। शोहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उन्हें मेरा यकीन ही नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती। ऊपर से मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि खीर में नमक कैसे चला गया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में ऐसे वाकयात होने लगे जिसने मेरी पुरसुकून जिंदगी का सारा सुख छीन लिया। मैं हस्बे मामूल आज रात 2 बजे तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। मौसम ठंडा मीठा था। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, चप्पल पहने खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो मेरा तो वजूद लरज उठा। एक इंसानी साया गेट के पास से होता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला गया। ये कौन था? मैं परेशान हो गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर जाऊं। सहन की लाइट जल रही थी। बल्ब की रोशनी में इंसानी साए को पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। मेरे पूरे वजूद में सुनसुनी फैल गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए खिड़की के करीब आई। खिड़की को बंद करने लगी तो देखा कि काले रंग की एक बिल्ली सहन में बैठी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लैंप की तरह रोशन थी, मगर ये बिल्ली अभी तो यहाँ नहीं थी। अचानक कहाँ से आ गई? खौफ के मारे मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। दोनों बड़ी बेटियां साथ वाले कमरे में सोती। छोटी बेटी और बेटा मेरे पास ही सोते थे। आज तो मेरे शौहर भी इतने थके हुए थे कि जब वो दफ्तर से वापस आए तो खाना खाकर बेटियों के कमरे में ही सो गए। मैं वापस बिस्तर में आकर बैठ गई। मैंने बच्चों पर नजर डाली। वो मीठी नींद सो रहे थे। मैं क्या करूं? मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आज तहज्जुद पढ़े बगैर ही सो गई। चंद दिन बाद जुम्मे का दिन था। मैं जल्दी जल्दी शोहर के कपड़े इस्त्री करने में लगी थी क्योंकि उन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए जाना था। बच्चे भी नहा धोकर तैयार हो रहे थे क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद उनके अब्बू ने हम सबको उनकी नानी के घर ले जाना था। मेरे शौहर ने कपड़े चेंज किए। मैं उन्हें नमाज की टोपी निकाल कर देने लगी कि इसी दौरान मेरी बड़ी बेटी चिल्लाई, अम्मी अम्मी जल्दी आएं।
मैं उसी तरह नंगे पांव वॉशरूम की तरफ भागी। मेरे शोहर भी ये कहते हुए भागे कि क्या हुआ बेटा। जब हम वॉशरूम पहुंचे तो बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को टब से निकाल लिया था। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे शोहर बोले बेटा क्या हुआ? छोटी बेटी फर्श पर गिरी पड़ी थी। मेरे शोहर ने उसे गोद में उठाया। हम बेटी को लेकर अंदर कमरे की तरफ भागे। बड़ी बेटी ने कहा अम्मी गुड़िया टब में डूब रही थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैंने कहा क्या? मेरे शोहर ने बेटी को उल्टा लिटाया और उसकी पीठ को जोर जोर से दबाया ताकि जिस्म के अंदर पानी गया तो निकल आए। उसके बाद वो कहने लगे तुम बेटी के कपड़े चेंज करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैंने बेटी के कपड़े चेंज किए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। उसने एक छोटी को चेक किया और बोला घबराए नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है। शुक्र करें बड़ी बेटी ने बर वक्त देख लिया तो बच्ची की जान बच गई। उसके बाद डॉक्टर ने इजाजत ली। मेरे शोहर डॉक्टर को बाहर छोड़ाए। फिर एक हंगामा खड़ा हो गया। मेरे शोहर मुझ पर बरसने लगे। तैयबा आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? अब क्या तुम बच्चों को वॉशरूम में अकेला भेज दोगी कि जाओ जाकर नहाओ? मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस आपको कपड़े देने में। मेरे शोहर चिल्लाए मत दो मुझे कपड़े तैयबा, पहले बच्चों के काम देखो। मैं अपने काम खुद देख सकता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकते। इसी दौरान मेरी सोतन आई। उसने बेटी को गोद से लिया और बोली लाओ गुड़िया को मुझे दे दो, इस शोर शराबे में इसे क्या नींद आएगी। फिर वो शोहर से मुखातिब हुई आप भी आहिस्ता बोले। फिर वो बेटी को लेकर कमरे में चली गई। मेरे शोहर बोले तैयबा मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज जो तुमने गलती की है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कहकर मेरे शोहर ने अपनी टोपी उठाई और घर से बाहर निकल गए। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? माँ को नवासी का पता चला तो वो भी पूछने के लिए आई। उन्हें भी मेरे शोहर ने दिल खोल कर शिकायतें लगाई। माँ ने तन्हाई में मुझे समझाया कि कोई बात नहीं है, औलाद के लिए तो उसने शादी की है, अगर जरा सी लापरवाही तकलीफ आएगी तो उसके दिल पर बहुत लगेगी। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। चंद दिन बाद मैं किचन में खाना बना रही थी। एतवार का दिन था। छोटा बेटा अब चलने वाला हो गया था। मेरे शोहर कमरे में बैठे दफ्तरी फाइलों में मसरूफ थे कि अचानक छत के ऊपर से मेरी सोतन चिल्लाई इशफाक जल्दी ऊपर आए। मेरे शोहर छत की तरफ भागे। मैं भी सारा काम छोड़कर छत की तरफ भागी, लेकिन हम जैसे ही छत पर पहुंचे मेरी रूह लरज गई। मेरा बेटा छत से गिरने ही वाला था कि मेरी सोतन ने उसे पकड़ लिया। मेरे शोहर ने बेटे को उठाया और मेरी सोतन जो बुरी तरह हाँप रही थी, मेरे शोहर ने उससे पूछा तुम ठीक हो? वो बोली जी मैं ठीक हूँ। बेटा खौफ के मारे बुरी तरह रो रहा था। मैं जल्दी से शोहर की तरफ भागी, बेटे को गोद में लिया और उसे सीने से लगा लिया। मेरे शोहर बोले तैयबा बेटा चलने वाला हो गया है, क्या तुम उसकी इस तरह हिफाजत करोगी? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि हर बात का इल्जाम आज मुझ पर क्यों डाल देते। मेरे शोहर बोले इसलिए कि तुम्हारा कसूर होता है तो तुम पर डालता हूँ, लेकिन आज भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं, क्या बेटा मुझसे पूछकर ऊपर आया था? क्या इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता जो इन पर नजर रखे? अगर मैं काम में मसरूफ हूँ तो क्या मेरे अलावा बच्चों का ख्याल रखना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है? मेरी सोतन बोली बिल्कुल है, इसीलिए तो मैंने उस पर नजर रखी हुई थी। मैंने कहा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा बच्चा छत की मुंडेर पर कैसे चढ़ सकता है। मेरी ये बात सुनकर मेरे शोहर बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने दोबारा कहा मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि बेटा सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। आप अभी मेरे साथ नीचे चले, मैं बेटे को सीढ़ियों पर छोड़ती हूँ, आप खुद देख लें कि ये सीढ़ियों पर चढ़ सकता है या नहीं। मेरी बात ने मेरे शोहर को लाजवाब कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेटे को सीने से लगाया और नीचे चली आई। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। बच्चों पर आए दिन कैसी मुसीबतें आ रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे शोहर को एक फोन आया और वो बाहर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही ख्वाजा सरा चंबेली आ गया। गेट खुला था, वो सीधा ही अंदर आ गया। मैं सहन में चारपाई पर बैठी थी, वो अपनी आदत के मुताबिक आकर नीचे बैठ गया। उसी वक्त मेरी सोतन आई और बोली तैयबा मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे चप्पल टूट गए हैं, वो लेने हैं। मैंने कहा अच्छा। मेरी सोतन चली गई। उसके जाने के बाद चंबेली ने कहा लगता है बाजी तुम बहुत परेशान हो, क्या परेशानी है? उसने इतना कहा तो मेरे टिप टिप आंसू बहने लगे। वो बोली क्या बात है बाजी, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन मैं रोए जा रही थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वो मुझे काफी देर तक चुप करवाता रहा। आखिर काफी देर बाद मुझे हौसला आया तो मैंने कहा चंबेली पता नहीं किसकी नजरें बद लग गई है मेरे बच्चों को, मुझे तो अब डर लगने लगा है। चंबेली ने कहा क्या हुआ बाजी, अब तफसील तो बताएं। मैंने होने वाले तमाम वाकयात चंबेली को बता दिए।
चंबेली सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, आप रोजाना सूरह जिन की एक बार तिलावत कर दिया करें, फिर देखना कौन आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? तो वो बोला, जी बिल्कुल, जब वो सामने आ जाएगा मैं फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मैंने चंबेली को पैसे देना चाहे लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया और चला गया। मेरी सोतन को घर से बाहर गए 1 घंटा गुजर चुका था। अब मुझे परेशानी हो रही थी कि अब तक वापस क्यों नहीं आई। खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं बन गया। दिल तो दिल है, परेशान होता है तो हजारा वसवसे सताने लग जाते हैं। मैंने जोहर की नमाज अदा की और चंबेली के मुताबिक सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत से फारिग होकर मैं घर के कामों में लग गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेरी सोतन घर वापस आई। मैंने जल्दी से पूछा, बाजी कहाँ रह गई थी? इतनी देर कर दी, मैं परेशान हो गई थी। मेरी सोतन बोली, हाँ आज बाजार में बहुत रश था, छुट्टी का दिन है ना, लग रहा था पूरा शहर खरीदारी के लिए बाजार आ गया। फिर मुझे चप्पल भी कोई पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी सोतन ने शॉपिंग बैग से चप्पल निकाल कर मुझे दिखाई और बोली, ये देख कर बताओ कैसी है। मैंने चप्पल देखी, वो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, बाजी बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आई है। मेरी सोतन ने मेरे हाथ से लेते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, तुझे भी ऐसी चप्पल दिला दूंगी। मैंने कहा, शुक्रिया बाजी। मेरी सोतन उठकर अपने कमरे में चली गई। आधी रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक ही मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि मेरे शोहर आ गए। मैं उठी और कमरे का दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक सीढ़ियों पर मुझे आहट महसूस हुई। मैं सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई खींच कर ऊपर ले जा रहा है। मैं भी चली जा रही थी। जैसे ही छत पर पहुंची, छत के बीचों बीच मेरे शोहर खड़े थे। मुझे उन्हें देखकर तसल्ली हुई। मैंने कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे आकर आराम करें। ये कहते हुए मैं अपने शोहर की तरफ बढ़ी। जैसे ही उनके करीब पहुंची, मेरे शोहर ने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को दबाने लगे। मैं चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं? बोले, तुम्हारा गला दबा रहा हूँ, तंग आ गया हूँ तुमसे, आज मुझे तुमसे आज़ादी मिल जाएगी। मैंने शोहर का इतना भयानक रूप आज तक नहीं देखा था। वो मेरा गला इतनी जोर से दबा रहे थे कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं हाथ पांव मार रही थी। उसी असना में काली बिल्ली ने मेरे शोहर के पांव पर जोर से काट लिया। उन्होंने झट से मुझे नीचे छोड़ दिया। मैं नीचे गिर पड़ी। बिल्ली उनके पांव को अपने दांतों से आजाद करने के लिए तैयार नहीं थी कि अचानक मेरे शोहर भागने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए छत से छलांग लगा दी। शोहर को छत से छलांग लगाता देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं जोर से चीखें मारने लगी। मैं उठी और छत के किनारे की दीवार पकड़कर नीचे देखकर चिल्लाने लगी, मुश्ताक, मुश्ताक। मेरी चीखों की आवाज सुनकर घर वाले छत पर चले आए। छत की लाइट जली। मेरे शौहर ने मुझे पकड़कर मेरा मुंह अपनी तरफ किया और बोले, तैयबा होश करो, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। मैं अपने शौहर को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, अभी आपने मेरे सामने नीचे छलांग लगाई है। मगर मेरे शौहर बोले, तैयबा कैसी बातें कर रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसी लम्हे मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मेरे शौहर मेरे पास बैठे थे। मेरी सोतन भी मेरे पास कुर्सी पर बैठी थी। बेटे को उसने गोद में उठा रखा था। मेरे शौहर ने कहा, तैयबा अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी सोतन बोली, तैयबा बेटियों को नाश्ता करवा के मैंने स्कूल भेज दिया है। छोटी दूसरे कमरे में सो रही है, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने मुझे सहारा देकर बिठाया। मैं उठकर बैठी और रोने लगी। मेरे शौहर बोले, तैयबा क्यों रो रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे आपके बच्चों की कसम में झूठ नहीं बोल रही। छत पर आप खड़े थे और मेरा गला दबा रहे थे कि उसी वक्त एक बिल्ली ने आपको काटा और मेरी आंखों के सामने आपने चिल्लाते हुए छत से नीचे छलांग लगा दी। मेरे शौहर बोले, तैयबा होश करो, खुदा के वास्ते कैसी अजीब बातें कर रही हो? तुम्हारी इतनी अजीब बातों का भरोसा कौन करेगा? इतने में अम्मा भी आ गई। मेरी हालत देखकर अम्मा मेरे पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अम्मा ने मुझे गले से लगा दिया। मैं बुरी तरह रो रही थी। मेरे शौहर बोले, खाला पता नहीं तैयबा को क्या हो गया है। क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप पूछ लें, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। ये कहकर मेरे शौहर और सोतन दोनों कमरे से बाहर चले गए। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गई। अम्मा ने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? कुछ देर पहले मुश्ताक ने फोन किया तो मैं तो डर गई तेरी तबीयत का सुनकर, भागती चली आई।
क्या हुआ मेरी जान? मैंने रोते रोते रात का तमाम वाक़या अम्मा को सुना दिया। अम्मा ने हैरत से मुझे देखा और बोली, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई है? बेटा तेरी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है घर में कोई हवाई चीज है। मैंने कहा, अम्मा मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं, पहले तो इस घर में ऐसा कुछ नहीं था। अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं आज रात ही मोहल्ले के मौलवी साहब के पास जाती हूँ, देखना इसका भी हल निकल आएगा। अल्लाह ने हर मसले का हल भी दिया है। अम्मा मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, तहज्जुद भी बाकायदगी से पढ़ती, लेकिन होने वाले पे दरपे वाकयात की वजह से मेरी तहज्जुद का भी हर्ज हो रहा था। चंबेली की हिदायत के मुताबिक मैं सूरह जिन की तिलावत बाकायदा करने लगी, लेकिन उस दिन वाले वाक़े के बाद मैं बीमार रहने लगी। मेरे सर में दर्द रहने लगा, कभी बुखार हो जाता तो कभी बीपी लो की वजह से नींद आती। मैं बच्चों पर भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। चंद दिन के बाद रात के खाने के बाद मैं किचन में चाय बनाने लगी। आज रात का खाना भी मेरी सोतन ने बनाया था। खाने के बाद मुझे चाय की तलब हुई तो मैं किचन में चली आई। मेरे शौहर उठकर बाहर जाने लगे। मैंने कहा, चाय बना रही हूँ, चाय पीते जाएं। वो बोले, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आकर चाय पीऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गए। मैंने चाय बनाई और कमरे में चली आई। दोनों बड़ी बेटियां अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। छोटी बेटी सारा दिन खूब खेलती रही, आखिर खाना खाते ही थक कर सो गई। छोटा बेटा मेरे पास लेटा गाड़ी से खेल रहा था। मैंने टीवी ऑन किया और खबरें सुनने लगी। तकरीबन 20 मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे ऐसी खुशबू आई जैसे कुछ जल रहा हो, मगर मैं तो चूल्हा बंद करके आई थी, लेकिन जलने की खुशबू तेज हो रही थी। मैंने चाय का आखिरी सिप लिया, कप बेड की साइड टेबल पर रखा और कमरे से बाहर आई। जैसे ही कमरे से बाहर आई मैं जोर से चीखें मारने लगी। फिर मैंने सोतन को आवाज दी, बाजी बाहर आए, किचन में आग लगी है। किचन को पूरी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे आगे बढ़कर आग बुझाती। इतने में मेरी सोतन आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में भड़कती आग देखकर बोली, हाय अल्लाह तैयबा, ये आग कैसे लग गई? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम बाजी, खुदा के लिए कुछ करें। मेरी सोतन फौरन बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागी। पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाई, भाई साहब जल्दी बाहर आए, हमारे घर में आग लग गई है, हमारी मदद करें। मेरी सोतन की आवाज सुनकर पड़ोसी हमारे घर भागते आए। पड़ोस के 3-4 मर्द हमारे घर आए और एक आदमी ने उसी वक्त फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, क्योंकि आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि उसे पानी की बाल्टियों से बुझाना मुमकिन नहीं था। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गए। इतने में मेरे शौहर भी घर पहुंच गए। जलते किचन को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फायर ब्रिगेड ने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। किचन की हर चीज जलकर राख हो गई थी। मेरे शौहर अपना सर पकड़कर बैठ गए। बात खुली तो मुझ पर ही आ गई, क्योंकि आखिरी बार मैंने ही किचन में चाय बनाई थी। मेरे शौहर बोले, ये क्या कर दिया तुमने तैयबा? मैंने कहा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथों से चूल्हा बंद किया था। अगर मैं चूल्हा... मेरे शौहर चिल्लाए, बस कर दो तैयबा, खामोश हो जाओ। रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई मुसीबत, तुम तो मुसीबतों की दुकान हो। मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने कहा, क्या कहा? मुझसे शादी करके गलती की है? आप ये भूल रहे हैं कि औलाद की खुशी मैंने आपको दी है। मेरे शौहर चिल्लाए, हाँ वो खुशी जिसे तुम मुझसे छीनने लगी थी। पहले छोटी बेटी मरते बची, फिर बेटा हुआ। ये तो भला हो मेरी पहली बीवी का, उसने मेरे बेटे को बचा लिया। मेरी बड़ी बेटी ने अपनी बहन को बचा लिया, वरना तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं होती है कि घर में क्या हो रहा है। खुदा जाने किस दुनिया में रहती हो जहाँ मैं तुम्हारा गला दबाते हुए तुम्हें नजर आता हूँ। तैयबा चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलती कर बैठूं जिसकी वापसी न हो सके। चली जाओ। मैं आंसू बहाती कमरे में आ गई। बच्चे डरे सहमे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अम्मा तक आग लगने की खबर पहुंची तो वो भी थोड़ी देर में पहुंच गई। अम्मा के आने के बाद एक और पंचायत लगी, लेकिन मुलजिम मैं ही थी। मेरे शौहर ने तो अम्मा से ये कह दिया कि खाला इसको ले जाएं, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करवाएं, या मुझे इजाजत दें मैं इसका इलाज करवाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। मुझे यकीन है इसे इलाज की ज़रूरत है। मुझे तो अब घर से बाहर जाते हुए भी डर लगने लगा है कि मैं बाहर जाऊँ तो पीछे क्या हो जाए। अगली सुबह अम्मा मुझे शहर के अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझसे इंटरव्यू लिया और सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे लगता है आप शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हैं, आपको ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। डॉक्टर ने चंद दवाएं लिखकर मुझे दे दी और 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने का कहा। हम अस्पताल से निकले
दवाएं खरीदी और मैं रोड के किनारे फुटपाथ पर लगे बेंच पर बैठ गई। अम्मा बोली, तैयबा मेरी जान, क्या तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ क्यों बैठ गई है? मैंने कहा, अम्मा डॉक्टर की बात सुनी आपने कि मुझे शदीद डिप्रेशन है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि डिप्रेशन क्यों है। माँ, डिप्रेशन तो मुझे इन हालात की वजह से है जब से ये सब शुरू हो गया है। मेरा डिप्रेशन कैसे ठीक होगा अगर सब इसी तरह चलता रहा? माँ मेरे पास बैठे हुए बोली, तैयबा मेरी जान, मुझे अपनी बेटी की हर बात का यकीन है। तैयबा मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे तेरी सोतन है। मैंने चौंक कर अम्मा को देखा। मैंने कहा, अम्मा ये कैसे मुमकिन है? जब से मैं बीमार हुई हूँ मेरी सोतन ने तो पूरा घर संभाल रखा है, बच्चों को संभाल रखा है। अम्मा ने कहा, देख तैयबा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों से सीखा है कि जिंदगी में हर तरह के इम्कान की तवक्को रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुद को धोखा देते। मेरी सलाह है बेटी, अपनी सोतन पर कड़ी नजर रखो, मुझे उस पर शक है। अम्मा की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरी सोतन ऐसा भी कर सकती है। अम्मा के मुताबिक मैंने सोतन पर नजर रखना शुरू की। मेरी अपनी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगा कि मैं सदियों की बीमार हूँ। आज रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बच्चे सो चुके थे, मेरा कमरा खामोश था और घड़ी की टक टक की आवाज कमरे में आ रही थी। खिड़की खुली थी, रात के 2 बज रहे थे। मुझे खिड़की पर एक साया नजर आया। बिस्तर से उठी और हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर झांका तो मैं दंग रह गई। मेरी सोतन क्यारियों के पास बैठी कुछ जला रही थी। उसके पास वो खड़ी हुई, उस पर 2-3 बार अपना चप्पल मारा और खड़ी हो गई। मैं जल्दी से साइड पर हो गई। कदमों की आहट सुनाई दी और मेरी सोतन कमरे में चली गई। मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। मुझे सीढ़ियों की तरफ आहट सुनाई दी, जैसे ही उस दिन सुनाई दी थी। मैंने दिल बड़ा किया और सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ चल दी। मैं छत पर पहुंची तो छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी। अम्मा खामोशी से खड़ी चांद की तरफ देख रही थी। आज अम्मा मेरे पास ही रुकी थी। वो बेटियों के साथ उनके कमरे में सो रही थी। अचानक अम्मा बोली, वहाँ क्यों खड़ी हो तैयबा, यहाँ मेरे पास आओ। मुझे यकीन था कि ये अम्मा नहीं है। मैंने कहा, कौन हो तुम? अम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, तैयबा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, यहाँ मेरे पास आओ। मैं डरते डरते बोली, तुम मेरी अम्मा नहीं हो, समझी? उस दिन की तरह छत से छलांग लगा दो और जाओ। मेरा ये कहना था कि वो बिजली किसी तेजी से मेरी तरफ आई। मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और बोली, निकल जा इस घर से, वरना तेरे खून के एक एक कतरे को मैं निचोड़कर तेरे जिस्म से बाहर निकाल दूंगी। न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने उसके बालों को पकड़कर खींचा। उसकी मेरी गर्दन पर गिरफ्त कमजोर हुई तो मैंने जोर से उसे धक्का दिया। वो पीछे जा गिरी। उसका चेहरा यकदम बदल गया। मैं वहां से नीचे की तरफ भागी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं अपना पाँव छुड़वाने के लिए जोर लगाने लगी। उसका हाथ देखकर मेरी आवाज गुम हो गए। उसका हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं था, बल्कि निहायत लंबे लंबे खौफनाक उसके नाखून देखकर मुझे खौफ आ रहा था। उसी असना में वो बिल्ली दोबारा नमूदार हुई। बिल्ली को देखते ही औरत ने मेरा पाँव छोड़ दिया और बिल्ली को हटाने लगी, लेकिन बिल्ली ने बाकायदा उस पर हमला कर दिया। उसने बिल्ली को पकड़ लिया। जैसे ही वो बिल्ली को फेंकने लगी, बिल्ली ने पंजा मारकर उसका मुंह नोच लिया। उसके बाद बिल्ली हैरत अंगेज तौर तक बड़ी होती चली गई। मैं खौफ के मारे दीवार के साथ लगी ये सारा तमाशा देख रही थी। मुझे आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में मेरी सोतन कमरे से निकल आई। वो मुझे देखकर बोली, यहाँ क्या कर रही हो तैयबा? मैं अचानक सोतन की आवाज सुनकर डर गई। मैंने चौंक कर सोतन की तरफ देखा, उसके बाद दोबारा बिल्ली की तरफ, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरत ज़्यादा इधर उधर देख रही थी कि अचानक मेरी सोतन की आवाज आई, तैयबा क्या हुआ? मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, मेरी सोतन ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे उससे खौफ आ रहा था। मैं कमरे में गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं पसीने में शराबूर थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो जिन्नात थे। अब मेरा दिल कह रहा था कि मेरी सोतन का जरूर उसमें हाथ है। अगले दिन सुबह शोहर के जाने के फौरन बाद ही मेरी सोतन मार्केट का बहाना करके घर से निकली। मैंने अम्मा से कहा कि बच्चों का ख्याल रखें, आज मेरी सोतन के पीछे मैं जरूर जाऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। मैं सोतन के पीछे घर से निकली। वो रिक्शे में बैठी और मार्केट जाने के बजाय किसी और तरफ चल पड़ी। मैं भी रिक्शे में बैठी उसका पीछा कर रही थी।
तकरीबन 15 मिनट के बाद उसका रिक्शा एक घर के सामने रुका। वो रिक्शे से उतरी और तेजी से अंदर चली गई। मैं भी रिक्शे से उतरी और जैसे ही अंदर गई मैं हैरान थी कि अंदर औरतों का रश लगा हुआ था, लेकिन ये कोई अस्पताल तो नहीं था। अचानक मेरी नजर सोतन पर पड़ी। वो एक बूढ़ी औरत के साथ उलझी थी, लेकिन उसी लम्हे मेरी सोतन एक कमरे में दाखिल हुई। बूढ़ी औरत मेरी सोतन को बुरा भला कह रही थी। मैं उसी औरत के पास गई। मैंने कहा, माँ जी क्यों गुस्सा कर रही हो? वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। कहने लगी, क्यों ना करो गुस्सा, जिस दिन से ये औरत आई है पता नहीं कितने पैसे देती है, इसका नंबर आ जाता है, एक हमें लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। मैंने कहा, आप भी चली जाएं, क्यों इंतजार कर रही हैं? बूढ़ी ने गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, यहाँ नई हो तुम? आमिल साहब एक वक्त में सिर्फ एक का ही मसला सुनते हैं, वरना मैं ना चली जाती अंदर। आमिल का लफ्ज सुनकर मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। मेरी सोतन यहाँ अमलियात के लिए आ रही थी। मैं तेज तेज कदम उठाती घर से बाहर निकल आई। रिक्शे वाला बाहर खड़ा था। मैं वापस रिक्शे में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली मेरी सोतन अंदर से कितनी खौफनाक और जालिम थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा करेगी। नफरत की आग में कैसे कोई इतना आगे बढ़ सकता है कि मासूम बच्चों को भी नफरत की आग में जला दे। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अफसोस भरा दिल लेकर घर की तरफ जा रही थी। घर आ गया। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बोझल कदमों के साथ अंदर आ गई। अम्मा दोनों बेटियों को स्कूल भेज चुकी थी। छोटे बच्चे सहन में आपस में खेल रहे थे। अम्मा बच्चों के पास ही बैठी थी। मैं बोझल कदमों के साथ अम्मा को सलाम किए बगैर सीधा कमरे में चली गई। अम्मा ने छोटी बेटी को हिदायत की कि गुड़िया भाई का ख्याल रखना। अम्मा भी कमरे में चली आई। मैं बिस्तर पर सकते की हालत में थी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ तैयबा, क्या हालत बना रखी है? मैंने कहा, अम्मा ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। अम्मा ने कहा, क्या बात है तैयबा, मुझे साफ साफ बता, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है? मैंने चिल्लाते हुए कहा, मेरी सोतन मुझ पर काले इल्म करवा रही है। अम्मा, यकीनन वो मेरी जान लेना चाहती होगी या ये चाहती होगी कि मुश्ताक मुझे छोड़ दे। शहर के आमिल के पास गई है वो इस वक्त। अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया? अपनी बेटी को अपने हाथों से जहन्नुम में झोंक दिया। बता अम्मा, मैं काले इल्म का कैसे मुकाबला करूं, बता मुझे। और क्या मुश्ताक मेरी इस बात पर यकीन करेगा? हाँ, वो मक्कार औरत चेहरे पर मासूमियत का खोल चढ़ाए सारे जहां को बेवकूफ़ बना रही है। मेरा क्या बनेगा अम्मा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैं सर पकड़कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। अम्मा दिल पर हाथ रखे मेरे करीब बैठ गई। हम दोनों को नहीं समझ आ रहा था कि हमें एक दूसरे को क्या कहें। उसी असरा में बाहर का दरवाजा खुला और ख्वाजा सरा चंबेली घर के अंदर आया। उसने बच्चों को प्यार किया और सीधा कमरे के अंदर आ गया। फिर वो अपने मिजाज के मुताबिक नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद बोला, तैयबा, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बस अल्लाह के काम है। एक बुजुर्ग की नजर इनायत पड़ी तो 2 जिन मेरे ताबे हो गए। जानती हो, जिस बिल्ली ने तुम्हें 2 बार बचाया है वो जिन है। उसे मैंने ही तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ भेज रखा था। तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उठा और बोला, तुम्हारी सोतन शदीद मायूसी में जाने की वजह से ऐसी हो गई है। अल्लाह उसे हिदायत दे, वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रही है। ये कहकर वो चली गई। मैं और अम्मा दोनों सकते की हालत में थे। रात का वक्त था। इशा की नमाज के बाद मेरी सोतन अंधेरे में खड़ी उंगलियों पर कुछ पढ़ रही थी। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, अब कौन सा अमल कर रही हो? मेरी सोतन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरी अम्मा और शोहर कमरे में टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, काले इल्म के जरिए तुमने कितने जिन छोड़ रखे हैं? मेरी सोतन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। आज मुझे उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। वो मेरे करीब आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। बड़ी बेटी ने देखा तो वो बाप को बताने अंदर भागी। मैंने मुश्किल से कहा, तुम्हारा शर खैर से बड़ा नहीं हो सकता, जिल्लाद औरत। इतने में मेरे शोहर और अम्मा कमरे से भागते हुए आए। वो चिल्लाए, उज़्मा, ये क्या मजाक है, छोड़ो तैयबा को। मेरे शोहर मुझे उसके हाथों से छुड़ा रहे थे, लेकिन न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मेरी सोतन मेरा गला दबाते हुए बोली, तेरी बेटी को पानी के टब में मैंने धक्का दिया था, तेरे बेटे को छत से गिराने लगी थी, घर में आग मैंने लगाई। मैं तुझे शोहर के साथ अपने नहीं देख सकती। दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरे बच्चे मार दूंगी। मुश्ताक बड़ा जोर लगा रहे थे। आखिर उसी लम्हे वहाँ वही बिल्ली नमूदार हुई। उसने मेरी सोतन पर हमला कर दिया। मेरी सोतन ने मुझे छोड़ दिया और बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इतने में मेरे शोहर ने उसे काबू कर लिया, लेकिन वो थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। आखिर को अम्मा को मोहल्ले की 2-4 औरतों को बुलाना पड़ा। सबने मिलकर उसे काबू किया और उसे रस्सी से बांधना पड़ा।
بعد ازاں میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کر کے میری سوتن عظمیٰ کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق میری سوتن مشتاق سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اولاد پیدا نہ کر سکنے کے غم نے اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھا لیا، اور وہ اس غم میں اتنی گر گئی کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ عظمیٰ کو آج پاگل خانے میں داخل ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا زندگی کی طرف واپس آنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔